मुंबई में जैन इंटरनेशनल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन साउथ मुंबई चैप्टर द्वारा एग्जीबिशन का भव्य आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्ष हैं मंजू लोढ़ा। महिला सशक्तिकरण यानी कि महिलाओं की आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक शक्ति में वृद्धि करना ही मंजू लोढ़ा की सोच हो गई है। उसी सोच के साथ इस क्षेत्र में निरंतर महिलाओं के लिए कार्य कर रही हैं। घर में बन रहे सामानों को महिलाएं किस तरह लोगों तक पहुंचाएं और जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके, इसी को ध्यान में रखते हुए एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जहां 50 स्टॉल लगाए गए और भी स्टॉल के लिए काफ़ी कॉल आए, जिसके बारे में मंजू लोढ़ा ने मीडिया से जानकारी दी। महिलाओं के साथ जिसकी शुरुआत की गई, जहां पर कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के हाथों फीता काट कर इस एग्जीबिशन की शुरुआत हुई। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था मंजू लोढ़ा और साथ ही मौजूद महिलाओं का, देखिए यह खास रिपोर्ट मुंबई से। प्रभात जी लोढ़ा जी आए थे, किस तरह से कैसा लगा आपको? हमें बहुत अच्छा लगा। ये हमारी मतलब जिस जैन इंटरनेशनल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन साउथ मुंबई है, जिसकी अब मैं अध्यक्षा हूँ। और हम लोग हर साल इस तरह का इवेंट करते हैं ताकि हम महिलाओं की जो सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम इसी माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जहाँ उसके माध्यम से वो अपनी जो भी वस्तुएं हैं, जो भी वो खान पान जो भी बनाती हैं, वो बाहर ला सकें और लोग उनसे ख़रीदारी कर सकें। तो इसलिए हमने ये इस तरह का आयोजन हम हर वर्ष करते हैं। अच्छा, तो कितना चैलेंजिंग होता है ये एक तरह का, मतलब इतने जो जैन वुमेन्स है इनको यहाँ एक साथ करना और एक इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना, एग्जीबिशन जैसे अभी तो हमें चैलेंज नहीं लगता है, जब पहली बार किया था जब ज़्यादा चैलेंज लगता था। अब तो हमें लगता है कि नहीं, इस तरह के इवेंट्स हमें साल में 2 बार करने चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इस हॉल में 50 स्टॉल हैं और ये 50 स्टॉल हमारे 2 दिन में बुक हो गए और उसके पास लगातार हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि हमें भी स्टॉल चाहिए, हमें भी स्टॉल चाहिए। अच्छा, तो स्टॉल है उसका कितना चार्ज? हम लोग बहुत ही रिजनेबल चार्ज लेते हैं। हम लोग 7,000 और 8,000, हमारे मेंबर है तो 7,000 और नॉन मेंबर हैं तो 8,000 है। अच्छा, तो जैसे किस तरह का स्टॉल, कोई भी तरह का स्टॉल? किसी तरह से, जैसे मोस्टली क्या होता है स्टॉल में, कपड़े होते हैं, गहने होते हैं, चीज़ें जो हाथ से बनाई हुई होती हैं, हैंडीक्राफ्ट्स होता है। और इसके साथ लेकिन हम एनजीओ को देते हैं स्टॉल, फ्री ऑफ चार्ज देते हैं। हम 10 ऐसे एनजीओ को देते हैं स्टॉल जहाँ उनसे हम कुछ भी नहीं लेते हैं। हाँ। और अपकमिंग कोई इवेंट है, मतलब अपकमिंग कोई सा ऑर्गेनाइजेशन आप फिर से करने वाली है, मतलब कोई जो इवेंट्स वापस करने वाली है? हम लोग के इवेंट चलते ही रहते हैं। मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, इवेंट संस्थाओं से। तो हमारे जीवो का भी ये इस साल का 5वां इवेंट है। और इसी तरह से मेरा ज्ञान गंगोत्री काव्य मंच है, वहाँ के इवेंट चलते हैं। मैं राजस्थानी महिला मंडल की उपाध्यक्षा हूँ। अभी हम दिवाली का हम स्नेह सम्मेलन करेंगे। तो यूँ देखा जाए तो हर दिन एक इवेंट चलता रहता है हमारा। हाँ। और कौन सा मतलब एग्जीबिशन
एग्जीबिशन रखने वाले हैं? मतलब अब मैं दिसंबर में सोच रही हूँ जहाँ पर ओनली फॉर एनजीओ और जो लोअर कास्ट यानी साधार्मिक लोग हैं उनके लिए मैं एक रखना चाहती हूँ इस तरह का इवेंट, जहाँ आकर वो अपनी चीज़ों को यहाँ पर प्रदर्शनी करें और लोग वहाँ से ख़रीदारी करें ताकि उनको हम किसी तरह से सहायता कर सकें। मैम, जैसे मंजू लोढ़ा के साथ आपको काम करके जैसे इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मंजू जी खुद इतने परफेक्ट है ना कि हमको कोई टेंशन ही नहीं होता उनके अंडर। हमको बहुत अच्छा लगता है कि उनकी पहचान इतनी है, वो खुद एक इतनी अच्छा सब अरेंजमेंट करता है ना, हमको बहुत अच्छा लगता है उनकी पहचान, उनका सोर्सेज को जो भी को पुल को एकदम। तो मैम काफ़ी अभी मैंने जब से आया तभी से आपको देख रहा हूँ, आप काफ़ी जो है काउंटर में बैठे बहुत सारा काम जो है कर रहे हैं, कैसा लगा ये एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा। ये मीन्स हमें जो ये प्रेरणा मिली है ना जी, वो जो है वो हमारी साध्वी जी महाराज साहब हैं, मैना श्री जी, और वो इनकी सिस्टर हैं, बड़ी सिस्टर हैं। तो उन्होंने ही हमें सबको प्रेरित किया कि हमें अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए, हमारी बहनों को, हमारी महिलाओं को आगे लाना चाहिए। और इसी तरह से आज हमारे इवेंट में जग्गू दादा यानी जैकी श्रॉफ भी थे और मंगल प्रभात जी लोढ़ा तो थे ही, और उसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट निशा जामवाल थी, और हमारी एक और जो भी बहुत फेमस है, मैं उनका नाम भूल रही हूँ। इस तरह से लोग सपोर्ट करते हैं। और जैकी दादा का तो ये कहना था कि हर 3 महीने से आप करो, मैं हर बार आऊँगा आपको सपोर्ट करने के, महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए, और खुद मैं अपना स्टॉल रखूँगा वहाँ पे। तो मैम कोई टारगेट है क्या स्टॉल का, इतना से इतना ही स्टॉल रख सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम जितनी बड़ी जगह लेंगे उतने ज़्यादा स्टॉल आएंगे। कितना स्टॉल है? यहाँ पे 50 हैं और 10 एनजीओ के लिए 60 स्टॉल हमने रखे हैं। तो अगले साल हम कोशिश करेंगे कि हम इससे भी बड़ी जगह लें और इससे भी बड़ा इवेंट करें। देवा अग्रवाल हूँ, राजस्थानी महिला मंडल में काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ। वहीं पर इनसे मुलाकात हुई मंजू जी से, ये भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और वहाँ जो मंडल में काम होता है बहुत ज़्यादा अच्छा काम होता है। ख़ास बात कि वहाँ नीटनेस बहुत ज़्यादा रहती है। अब ये किचन का काम है, किचन इतना साफ सुथरा रहता है कि एक मिट्टी नहीं दिखेगी, एक जाला नहीं दिखेगा। और आर्टिस्टिक काम भी बहुत होते हैं, जैसे ये मसाले सारे वहाँ बनते हैं, हल्दी, दाना, मिर्ची, जीरा, मसाले बनते हैं। हमारे बहुत ये शरबत, सारे देख रहे हो। मंजू जी ने आपको किस तरह से मदद की ये स्टॉल सेटअप करने में और ये सब? इनकी तो यही मदद है ना कि इन्होंने हमको बताया तो हम लोग आए। मैं ये तो खुद मेरा बहुत बड़ा मंडल मदद है, है। मैं यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट बहुत हूँ। ज़्यादा है, ये बहुत मेरा अपना ही active है। मंडल है, तो मदद करने की कोई बात नहीं। हम किसी को मदद नहीं कर रहे, हम सोचते हैं हम एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं, बस ये बात है। बस She is very true. आप मंजू जी के साथ कितने सालों से इन्हें जानती है और किस तरह से जानती है? मंडल में आई तब से जानती हूँ, हो गए करीब 7-8 साल। which is in Gujarat and is a small village called Rampur next to Valsad, and it's run by rural women and how employment is created for them. Of course, during COVID times it was very, very difficult, and hence this was the whole initiative created for them. They are making these different products from dhoop sticks to agarbatti sticks to all the nashtas. They are totally trained to do this, and we have a very hygienic unit over But there. how you know that the Manju ji, how many years ago in Manju ji? I think I was a child. मुझे तो हाथ में भी लिया है आंटी ने, तो उतना प्रेम, और एवरीवेयर शी इज़ ऑलवेज गिवन लव. शी ओनली नोज ओनली वन लैंग्वेज इज़ लव, और हमेशा प्यार सबको बांटा है और कुछ भी नहीं. और उन्होंने कभी किसी से रिटर्न कुछ ऐसे नहीं कि समवन नीड्स टू ऑल्सो इन रिटर्न कुछ करना है उनके लिए, नहीं. उनको खाली देना है, देना है, देना है, यही सीखा है. एंड एज इट इज़ गुड फॉर अस एज यंगस्टर्स बिकॉज दिस इज़ हाउ वी हैव टू अडॉप्ट दिस ऑल्सो. द्वारा इतना भव्य कार्यक्रम का एक भव्य कार्यक्रम का इतना बड़ा ऑर्गेनाइज हुआ है जो एग्जीबिशन, क्या कहना है, क्या कुछ? मंजू जी को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, और कुछ भी काम रहता है, किधर भी कुछ अटकता है तो मंजू जी और लोढ़ा जी हमेशा हमको हेल्प करते हैं. किधर भी कोई प्रॉब्लम आया, मैंने जब ये वर्कशॉप चालू किया था करीब 22 साल पहले, उसने ही हेल्प किया. कभी भी कुछ भी बीएमसी का कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है, वो सबसे पहले हमको सपोर्ट करने के लिए खड़े रहते हैं, और उसकी सपोर्ट की वजह से ही हम जैसे छोटे छोटे एनजीओ चलते हैं. अच्छा, तो उन्होंने बताया, हमें पता चला है कि आप जो मेंटली चैलेंज बच्चे, हाँ, आप प्रोडक्ट्स मेड करवाती है, तो किस तरह से मुश्किल होता है ये काम करने के लिए?
एक्चुअली क्या होता है कि मेंटली बच्चे हैं वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाते, तो थोड़ा ऊंच नीच होता है, तो हमको सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ चाहिए। और बार्गेन का सबको बहुत रहता है, लेकिन ये बच्चे लोग के लिए हम काम करते हैं। दिस इज़ द रिटर्न टू द सोसाइटी। ये बच्चों को हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा, क्योंकि ये बच्चे भूखे भी होते हैं तो खाना नहीं मांगते, हमको फीड करना पड़ता है। तो ये अपना खुद का एम होना चाहिए कि ये बच्चों को कैसे हेल्प करे। तो किस तरह का प्रोडक्ट वो मेड करते हैं या किस तरह का सामान वो बनाते हैं? मेरी प्रोडक्ट इधर है, आपको देखना है तो मैं दिखा सकती हूँ। और दूसरा लोग जो अगरबत्ती जलती है, अगरबत्ती बनाते हैं, साबू बनाते हैं, मोती की बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। श्रद्धा चैरिटेबल ट्रस्ट के मेरा दूसरा ट्रस्ट है, उसमें पेपर प्लेट जैसा लिफ्ट प्लेट बनता है, पेपर बैग्स बनता है, रंगोली बनता है, दिया बनता है, तोरण बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती है। मैं प्रगति भोईर, हम सेवा विवेक संस्था पालघर से आए हैं, लेकिन हम यहाँ पे दिव्यास फाउंडेशन करके है, तो उनकी तरफ से यहाँ पे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है। और सेवा विवेक ऑर्गेनाइजेशन ये जो संस्था है ये पालघर डिस्ट्रिक्ट में है, आदिवासी महिलाओं के लिए कार्य करता है। और करीबन एक 36 टाइप का हैंडीक्राफ्ट आइटम्स है जो पूरा हम यहाँ पे लाए हैं और महिलाएं बनाती है। अभी दिवाली के लिए स्पेशल हमने बहुत सारे बैम्बू के अलग अलग प्रकार के बैम्बू के लैंटर्न्स बनाए हैं, और जो 7 प्रकार के हैं और जिनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिले, ऐसी हमारी इच्छा है। ये जियो एग्जीबिशन जियो की हमारी जितनी भी जैन की, स्पेशली जैन की जितनी भी लेडीज़ हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए ये जियो बाज़ार एक माध्यम है, और उसका पूरा श्रेय जाता है मंजू जी को। उनकी मेहनत से हमारे यहाँ बहुत पब्लिक, अभी भी आप देख रहे हैं कि पूरा सब तरफ स्टॉल पे पब्लिक ही पब्लिक है। ये जो जियो बाज़ार हमेशा हम लोग कर रहे हैं ना, विदाउट स्पॉन्सरली कर रहे हैं, और इतने जैनों को हम लोग इतनी मदद कर रहे हैं कि अपने अपने स्टॉल लगा के इनका अच्छा सा स्टार्टअप हो जाए। और उसके साथ साथ हम कभी ऐसे पैसे के लिए चिंता भी नहीं करते कि हमारा स्पॉन्सर नहीं आए तो हम प्रोग्राम स्टॉप कर सकते हैं इसको। कितने साल से आप इस संस्था से जुड़ी? 8 साल से। मंजू जी के साथ? 8 साल से। मंजू जी के साथ तो 15 साल हो गए जुड़े हुए, और हर कार्यक्रम में हम लोग उनके पीछे चले जाते हैं जब भी बुलाते हैं। ये इवेंट जो भी है ना, हम सब मिलजुल कर करते हैं। इन दोनों की बहुत अथक मेहनत रहती है। बोले ना, सेक्रेटरी मजबूत हो और ट्रेजरर मजबूत हो ना, तो प्रेसिडेंट को चिंता नहीं होती है। तो यही हालत है। तो ये पूरा इवेंट हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे करते हैं, बल्कि साधार्मिक लोगों को भी 7-8 स्टॉल देते हैं जो पूरे फ्री में होते हैं। उल्टा उनको हम नाश्ते के कूपन हमारी तरफ से देते हैं कि वो अपने आगे आए, अपने परिवार को पाले और अच्छे से समाज में भी उन्नति करें। मेरे को लगता है इनको 1 साल में ये एग्जीबिशन 1 बार नहीं 2 बार करना चाहिए। मैं इनके हर साल हर बार इनका जब एग्जीबिशन होता है स्टॉल लेती हूँ, और सुपर प्रॉफिट होता है, सुपर सेल होता है। इनका एडवर्टाइजमेंट बहुत सुपर है, और ये लेडीज़ लोग सब ऐसे हाई लेवल के हैं ना, तो भी अपने साथ एकदम पर्सनल जैसा रहते हैं, घर जैसा रिलेशन रखते हैं, और ऑलवेज अच्छे से सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फुल टीम। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।